तो तुम शुरू में भी बोल सकता था जी। चलो खैर, तो हम लोग को 3 चीज पढ़ना है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। सबसे पहले आएंगे ब्रेक में। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों का यूज हम लोग लूप के केस में करते हैं, यानी कि लूप के अलावे ये कहीं पर यूज नहीं होगा। व्हाइल लूप एंड फॉर लूप दोनों को हम लोग दोनों में ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करते हैं। पास का यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं, लूप में भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी करते हैं, आगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में भी करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी करते हैं। यानी पास के बहुत जगह यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक और कंटिन्यू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लूप में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि ब्रेक क्या काम करता है। ब्रेक जहां पर भी लूप में इनकाउंटर्ड होता है वो तुरंत से लूप से आपको इमीडिएटली लूप से क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है। ठीक है। वैसे भी आप जानते हो कि किसी लूप से आप बाहर कब आते हो? जब लूप का कंडीशन क्या हो जाता है? फॉल्स। अगर आपने लूप दे दिया जो 10 टाइम्स चलना है, कितने टाइम्स चलना है? 10 टाइम्स। तो ऑब्वियसली ये लूप 10 टाइम्स करके अपने आप बाहर आएगा। लेकिन आप सडनली चाहते हो कि बीच में ही हम लूप से बाहर निकल जाएं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रेक, है ना। ब्रेक जहां पर मिलेगा वो लूप से बाहर निकाल देगा। अब इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स है। प्रॉपर सिंटेक्स में कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली लूप के अंदर ब्रेक लिख देना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब लूप के अंदर कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, और फिर हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे। आइए प्रोग्राम में हम देखते हैं। जंपिंग, चाहे ब्रेक नाम से सेव कर देते हैं, ब्रेक, ब्रेक डॉट py। चलिए, इसको while में भी हम लोग यूज करते हैं, for में भी यूज करते हैं, दोनों जगह यूज करके बता देंगे। जैसे सपोज आपने लिया i इक्वल्स टू 1, ठीक है, while i लेस देन इक्वल्स टू 10, और उसके बाद आपने प्रिंट किया i को, और एंड में सेपरेशन दे दिया, एंड में लाइन चेंज नहीं करेगा, और नीचे आके i को मॉडिफाई किया, i प्लस इक्वल्स टू 1, है ना। तो अब इसलिए आप जानते हैं पहले से 1 से लेकर 10 तक देगा। ठीक है। अब हम लोग यूज कर देंगे ब्रेक। ब्रेक लूप के अंदर ही यूज करेंगे, लूप के बाहर नहीं। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका? चैट बॉक्स में आउटपुट लिखिए। अच्छा, कंटिन्यू का स्पेल गलत है क्या? अच्छा, कंटिन्यू का चैट बॉक्स में सब लोग डाल रहे हैं 1, गुड। यानी कि ये आपको क्या करेगा? सिंपली आई की वैल्यू 1 है, 1 को प्रिंट करेगा, और फिर आगे क्या मिल गया? ब्रेक। अब ब्रेक वो लूप ट्रू है कि फॉल्स है, कितनी टाइम्स आगे ट्रू है, उससे कुछ मतलब नहीं, सीधे वाइल से बाहर निकाल देगा, यानी वाइल के बाहर यहां आ जाएगा। अब यहां पर कोई स्टेटमेंट होगा तो वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और नहीं होगा तो सीधे टर्मिनेट कर जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 आउटपुट आएगा। ठीक है। प्रिंट ओके करेंगे तो ओके आपको लास्ट में प्रिंट कर जाएगा 1 करने के बाद, लूप से बाहर निकलने के बाद। तो ये हो गया आपका ब्रेक का यूज, 1 एंड ओके। क्लियर है? अब ब्रेक को हम लोग व्हाइल के अंदर तो करते हैं, बट आप कंडीशन देके भी कर सकते हैं।
कि एक खास कंडीशन पर ये क्या हो, लूप से टर्मिनेट हो। ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग कंडीशन के साथ, और कंडीशन जहां भी बात करते हैं वहां इफ आएगा। अगर हमने दे दिया इफ ए इक्वल टू 4, और तब हम दे दे रहे हैं ए नहीं सॉरी आई ब्रेक, तो अब क्या आउटपुट आएगा, ये वाइल के अंदर ही है, वाइल से बाहर नहीं है, वाइल के अंदर ही होगा। लेकिन वाइल के अंदर एक कंडीशन के साथ हम लोग ब्रेक दे दिए कि यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब ब्रेक हो। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकते हैं। सिर्फ 1 2 का जवाब आया है, बाकी लोग 1 2 3 4 ओके। ये कौन है भाई, 1 2 3 4 कहां से देगा, 4 कहां से देगा भाई, 4 कहां से देगा। हाँ 4 भी देगा, गुड गुड गुड, 4 भी देगा, सॉरी ऊपर है। 1 2 3 4 एंड ओके। ओके को क्यों भूल जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब तक कि आई की वैल्यू 4 नहीं होगा तब तक ब्रेक मिलेगा नहीं। तो आपको नॉर्मली जब आउटपुट आएगा तो सिंपली आपको क्या आएगा, 1 में कोई इंटरप्शन नहीं है, 2 में कोई इंटरप्शन नहीं है, 3 में कोई इंटरप्शन नहीं है, 4 भी प्रिंट कर जाएगा। यहाँ प्रिंट करने के बाद हमने दिया है कि अगर आई की वैल्यू 4 होगा तो ब्रेक, तो आई की वैल्यू 4 होगा तभी 4 प्रिंट किया, और देन ब्रेक यानी बाहर आ गया, तो बाहर क्या मिला इसको, ओके। यानी 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा, ओके आपको प्रिंट करेगा। तो ये आपका ब्रेक का यूज है, यानी कि कहीं भी कभी भी अगर मेरे को जरूरत पड़ता है कि लूप से अब बाहर निकलना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। और इवन आपको सेम टू सेम आपको किसमें काम करेगा, आपको फॉर लूप में भी काम करेगा। ठीक है, तो फॉर में हम लोग चेक कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 1,6 और प्रिंट आई कॉमा एंड, और यहां पर हम लोग दे देते हैं इफ आई इक्वल टू 5 ब्रेक। सेम टू सेम है, ठीक है। अब यहीं पर है ये वाइल और फॉर में अंतर क्या होगा, ये कंडीशन चेक करता है और ये कंडीशन नहीं चेक करता, ये कंडीशन नहीं होता, ये चल जाएगा आपको आई, जितनी टाइम रेंज रहेगा उतनी टाइम अपने आप आई चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको काम कर जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 प्रिंट करने के बाद ब्रेक मिल रहा है तो ये ब्रेक मिल जाएगा। यानी कि ब्रेक आप समझ गए, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। बंद कीजिए ना, अरे डिस्टर्बेंस होता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके सामने हम दे रहे हैं नेस्टेड लूप में, नेस्टेड लूप का, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, 5 तक ही करेगा, ठीक तो है। आई इक्वल टू 6 रहेगा तो 6, अरे 5 ब्रेक, देख रहे हो लाइन, 5 प्रिंट इसलिए कर रहा है कि ब्रेक करने से पहले 5 प्रिंट कर चुका है। ये लाइन अगर बाद में रहता तो 5 प्रिंट नहीं करता, ये लाइन अगर बाद में रहता, क्योंकि निकलने से पहले क्या हो जा रहा है, प्रिंट हो जा रहा है। अब देखो 5 नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर है।
चलो तो ये हो गया। अब आपके सामने एक मैं सीक्वेंस दे रहा हूं, उसको आपको बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी कोडिंग लिखते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से फायदा ये होगा कि घर पे जाके आप रन कराइएगा और ब्रेक का डेफिनेशन लिख के और एक एग्जांपल लिख के और इसका क्या देना होगा, आउटपुट। ऐसे नोट्स बनाना होगा, नहीं कीजिएगा एग्जाम में नंबर कम आएगा। जब ही पूछ देगा व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, आप ब्रेक का डेफिनेशन लीजिए, फिर ब्रेक पर एक प्रोग्राम ये लिखिए और उसका नीचे आउटपुट भी दे दीजिए कि ये आउटपुट आएगा, तब आपका पूरा होगा। इसलिए जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, थोड़ा सा टाइम तो नहीं है बट हम देखते हैं। ब्रेक को यूज हम लोग कर सकते हैं आप नेस्टेड लूप में भी, ठीक है। तो नेस्टेड लूप में करेंगे तो या तो इनर में करेंगे या फिर क्या करेंगे, आउटर में करेंगे। क्या दिक्कत है भाई, रोल नंबर 57? सर वो 4i दिखाओ, कैमरा ऑन करो। सर वो फिर से समझा दीजिए। तो सर वो जहाँ पे 1 2 3 4 5 आया ना, और फिर 1 2 3 4 आया अभी लास्ट प्रोग्राम में 4 वाले में। 1 2 3 4 5 आया, 1 2 3 4 आया, ये समझना है। हाँ सर, पहले वाले में तो 1 2 3 4 5 आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 हम लोग का रेंज अभी देखो बाबू क्या हो रहा है ना कि हम लाइन यहां लिख रहे हैं, यानी 5 जब आया, यहां पर 5 आया तो 5 मिला आई को। यस सर। 5 मिला तो 5 प्रिंट करने से पहले ही ब्रेक लग गया। अच्छा, 5 यहां आएगा तब ना प्रिंट करेगा 5। हाँ, और इससे पहले क्या है, ब्रेक लग तो गया। सीधे जंप मार दिया, तो 5 को मौका कहां मिला प्रिंट करने का। ओके सर, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको वो जो नेस्टेड लूप में कैसे काम करेगा। और नोट्स के जहां तक बात है तो नोट्स आप बना लीजिएगा। आप गूगल पर ट्राई मारिएगा, ब्रेक कंटिन्यू हम दिखा दे रहे हैं आपको, तुरंत ब्रेक कंटिन्यू और पास का नोट्स मिल जाएगा और हम यहाँ पर बता ही देंगे, ठीक है। ब्रेक कंटिन्यू एंड पास गिग फॉर गिग में मिल जाएगा। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जिसका नोट्स हम शेयर नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक कंटिन्यू एंड पास, ब्रेक के बारे में लिखा हुआ, ये लिखिए और अपना एग्जाम्पल अपना वाला डाल दीजिए। इस एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए, रन करा के देख लीजिए। फिर आपको कंटिन्यू का एग्जाम्पल है, बट एकदम मत छाप लीजिएगा, अपने हिसाब से सोच के लिखिएगा। कंटिन्यू का आप लिख लीजिएगा और यहाँ से पास का लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास एंड करते हैं। और किसी को प्रॉब्लम है? एक बार में सारे लाइन को कमेंट कैसे करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं यार, एक बार में तो सारे लाइन को कर ही रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक कर दिए, ट्रिपल कोट तो बताया है ना, ठीक है। चलिए तो क्लास एंड करते हैं।